खबर मेदिनीनगर पलामू से है, जहां पर चैनपुर प्रखंड में किसान ने नेपियर घास की खेती करके बकरी पालन शुरू किया, जिससे जुड़ा रोजगार। गुड्डन सिंह उर्फ विश्वास सिंह ने बताया कि चैनपुर भंडरी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ चुका हूं। साथ में बताया कि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर लोग पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन पशुओं के लिए चारा गर्मी के मौसम में नहीं मिलता है, जिस कारण पशुओं का अच्छा विकास नहीं हो पाता। साथ में गाय भी दूध कम करने लगती है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए मैंने कदम उठाया ताकि हमारे गांव एवं प्रखंड के किसान लाभ उठा सकें, विकास कर सकें, साथ ही जिसकी गरीब किसान कम मेहनत करके अपना समय बचा सकें, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। नेपियर घास लगाने की विधि को भी बताया गया। नमस्कार, मैं सनी कुमार सिंह। आप देख रहे हैं टीवी और इंडिया न्यूज़, आज़ाद भारत की आवाज़। अभी चैनपुर प्रखंड के सलतुआ से सटे गांव थम्हुआ में उपस्थित हैं, जहां पे एक किसान जो है कि बंजर भूमि में किस तरह से जो है कि खेती किए हुए हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये केवल और केवल पत्थर है और पत्थरों में जो है कि यह घास को जो है उपजाए हुए हैं, जिस घास का नाम है नेपियर घास कहा जाता है। जिस तरह से अभी यह छोटा है, कटाई इसकी हो चुकी है, लेकिन और भी जो है हमारे पीछे आइए दिखाते हैं आप सबको कि किस तरह से जो है ये जंगल से घिरा हुआ गांव है। और जो है कि जंगल से घिरा हुआ गांव में जो है कि जिस तरह से इन्होंने यह काम किया है, दिखाया जाए कि यह घास जो है कि करीब हम हाइट में आप देख सकते हैं 10 फीट इसका हाइट होगा, जो कि केवल नीचे में आप देखिए कि केवल पत्थर ही पत्थर है। यह घास का जो है नेपियर घास नाम है, और जो है कि इसका हाइट 10 फीट है। अब बहुत ही यह सराहनीय है जो जंगल में जो है कि जंगल के बीचों बीच इस घास की खेती किया गया, और जो है कि यह किसान जो है कि कितना मेहनत करके ये पथरीले मिट्टी में जो है उपज इसका देख सकते हैं कि कितना बेहतर है, जो पशु चारा के रूप में इसे जो है कि यूज़ किया जाता है। जैसे गाय, बकरी, भैंस, जितने भी पशु है इस घास को जो है कि बड़े ही चाव से खाते हैं। मैं यह हर किसान को यह कहना चाहूँगा कि अगर ये जंगल के बीचों बीच चैनपुर प्रखंड के पलामू जिले सलतुआ से सटे गांव थम्हुआ में जो है कि यह घास की खेती की गई है, और जो है कि किसान जितने भी पशुपालक हैं, मैं उन सब से भी यह कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो है कि आप खेती घास का करके पशु से जो है कि काफ़ी मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। जिस तरह से हमने दिखाया था आपको, और जो है कि कटाई इसकी हो चुकी है, और अभी वो किसान जो है मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी जो है कि बातचीत करूंगा कि आखिर ये नेपियर घास का जो है आइडिया इनके मन में कैसे आया, और जो है कि क्या सोच करके किए, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है कि किसान जो है जुड़े हुए हैं, मैं उन किसान से भी मुलाकात कराने जा रहा हूं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ? विश्वास सिंह। अच्छा, ये बताइए आपके मन में कैसे ख्याल आया कि नेपियर घास का जो है कि हम खेती करें, ये भी वो भी बंजर भूमि में? नेपियर घास लगाना का रीज़न हुआ ना, सबसे पहले तो प्लानिंग था सुअर फार्म का। जो कभी आपको याद होगा, जब गढ़वा हम लोग गए थे, देखने भी गए थे, सुअर फार्म देखे भी। उसके बाद कोई अली मोहम्मद नाम करके थे, तो एक ही बात बोले वो ना कि अगर मान लें कि कोई भी बिजनेस होता है ना, जब तक हाथ से अपने से नहीं बटाइएगा तब तक करोड़ों रुपये लगा दे, वो बिजनेस नहीं चलता है, कोई भी धंधा हो। तो बोले कि सुअर धंधा तो मतलब आपको से नहीं चलेगा। हम कहीं नहीं चलेगा, तो सबसे पहला चीज़ उसमें ठेके थी उतना नहीं ठेक सकते हैं, रीज़न है सला काटने का डर होता है। फिर मन में आने कि छोड़ दिए इसको, अब कुछ नहीं करेंगे। तो इसके बाद है कि फिर फेसबुक देखने लगे। फेसबुक देखते देखते जो है ना कि बकरी फार्म नज़र आया। बकरी फार्म देखे तो उसमें देखे तो ठीक लगा। तो उसके बाद आइडिया लेने लगा कि इसे होता क्या, इसमें मतलब चारा कहाँ से लाया जाएगा। ठीक, बकरी लाना तो ला देंगे, लेकिन चारा कहाँ से लाया जाएगा, और सब दिन उसको खिलाना है।
तो फिर नेपियर घास के बारे में फेसबुक से ही यानी कि देखे। उसके बाद फिर रांची लक्की मुंडा संपर्क किए, राजस्थान में बात किए, बहुत जगह में राजस्थान पंजाब सब जगह बात किए। हम सोचे कि झारखंड में किस जगह पे है इसको पहले आइडिया लेते हैं। तो ये रांची नाम को उनके लक्की मुंडा है, उसी से संपर्क किए और सारा आइडिया वही बताया। तो बताया कि बात ये भैया आप जो है ना कि बकरी फार्म करना है तो सबसे पहले है कि उसको चारा पर लगाइए। हमके चारा कैसे होगा, तो सारा करने वही बताया कि पहले नेपियर लगाइए और नेपियर लगाने के बाद है ना कि चारा आपका हरा चारा हो जाएगा, इसके बाद बकरी पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, नेपियर की जो आपने बात किया, नेपियर जैसे पलामू में है तो कौन सा प्रजाति का आपने नेपियर घास लगाया है? ये प्रजाति है ताइवान जवाइंट किंग घास। अच्छा, तो मतलब इसका ग्रोथ जो है कि काफ़ी अच्छा है, तो ये हर जगह पे ये कोई भी मौसम में ग्रोथ करेगा? हाँ, ठंडी में थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा नहीं करेगा, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, दोनों ही रीजन है। जैसे मान लेकर ठंडी होता पलामू है में तो काफ़ी ठंडी है, जैसे मान लें ठंडी का मौसम है तो ठंडी का मौसम जैसे मान लें कि उधर देख रहे हैं, उधर जब थोड़ा मतलब भरा टाइप से है तो वो उधर जो है कि उधर आपका मान लें कि ठीक है, इधर में जो है थोड़ा सा बंजर भूमि टाइप से था, तो इससे बढ़िया ग्रोथ नहीं किया। अभी जनवरी महीना खत्म होगा ना, इसके बाद ही ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या लगता है, आप पहले विधानसभा का विधायक उम्मीदवार रह चुके हैं और चुनाव भी आपने लड़ा है, तो गांव में घूमे होंगे, तो क्या लगता है कि वहाँ के किसान लोग को आप जब देखे होंगे जो पशुपालक है, जैसे बकरियां चराते हैं, गाय, तो ज़्यादातर तो गांव के लोग जो है कि पशुपालन पे ही निर्भर है, तो पशुपालन और उसके पास एक किसानी, दो ही चीज़ पे गांव के लोग जो है कि निर्भर होते हैं। तो क्या आपने कमी देखा जब गाँव में घूमे? तो देखिए, किसान इसलिए नहीं कर पाता है ना जी, जैसे बकरी घर से खुलता है लोग, अब मतलब 3 से 4 किलोमीटर जंगल ले जाता है, ठीक है, मान ले 1 घंटा 2 घंटा जो भी ठीक पेट भर जाता है 1-2 घंटा में, उसको फिर मान ले कि पेट भरने के बाद फिर उसको जो है 3-4 किलोमीटर जो है आना पड़ता है। हरासमेंट के वजह से जो है ना कि बकरी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसका शरीर जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए जो है कि उसका जो है कि वजन जो है कि कम आता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये घास जो है कि आप काट के जैसे बैल, बकरी और बकरियां क्या है इस घास को खाती है? हाँ, ये घास खाती है, ये मतलब सुअर हो, मुर्गी, गाय, बैल, बकरी जो भी है आप किसी को खिला सकते हैं ये घास को। तो आपके साथ में और कोई सहयोगी हैं कि या फिर आप अपने से सहयोगी? हम सहयोगी हैं, जिसमें लोग घास रोप रहे थे, तो नहीं होता है कि कैसे करे नहीं करे, तो लोग भी डायरेक्शन जो बगल में लोग है वो लोग सहयोग किए, सब मतलब साथ में, मतलब आप उन लोग से मदद मांगे कि भाई मेरा, हाँ, खेत तो काफी लंबा चौड़ा है, करीबन कितना एकड़ में लगा होगा? अभी लगभग यानी कि 15-16 कट्ठा होगा, लगभग 15-16 कट्ठा में। तो और शुरुआती दौर है। हाँ, और भी सहयोगी है, मैं उन सबसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर ये लोग जब लगा रहे थे तो ये लोग को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, वो चीज़ें को जो है कि हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या परेशानी आई होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। अच्छा, हम सिगी कला गाँव से हैं, हम भी देखने के लिए आए हैं। अच्छा, खेती का है ना। तो जब लगा रहे थे, जब सहयोग मतलब जब इस घास को जब लगा रहे थे तो उस टाइम क्या लग रहा था? जैसे लग रहा था कि ये ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, पहले तो मन में डाउट आया होगा, लेकिन फिर कैसे आपने इसको ये लगाया, किस तरह से? हम बाद में आए हैं, हम अभी आजकल देखने के लिए आए हैं खेती। यहाँ पे हम सुने कि यहाँ पे मैंने ऐसा है काम हो रहा है, तो हम देखने के लिए खुद आए हैं। चलिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि लगाए और देख रेख के लिए आए हैं, और भी यहाँ पे हैं जो कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, उसमें जो है कि नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो लगाए हुए थे, उसमें जो है कि किसान यदि अगर हल चला रहा है तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, जिसमें जो है कि वो गेहूं हो, मकई हो, बोने की काम करते, तो वो उसी प्रकार से है कि अगर सीड्स लाया गया तो उसमें महिलाएं भी इसमें जिस तरह से काम किए हैं, जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, मैं उन सबसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? उजाला कुमारी। उजाला कुमारी। आप जब इसको कर रहे थे तो ये आलू की तरह बैठाए हुए, क्या लग रहा था उस समय? अगर कर रहे होंगे तो ये तो लगता होगा ना कि अगर आलू लगाते तो आलू होता, लेकिन ये घास आखिर क्यों लगा रहा है? क्या मन में आया था? कुछ सवाल? यही मन में आया था कि ये सब लकड़ी की तरह एकदम छोटा छोटा था ना, और उसमें बस थोड़ा थोड़ा मतलब आँख जैसे होता है ना अंकुर, वैसा था। तो हम बोले कि थोड़ी सी लगेगा, इसको काहे लगा रहे हैं, इतना खेती बर्बाद हो गया ऐसे वैसे। तो फिर ये बोले कि नहीं, अभी लगा रहे हैं ना, तो इसको देखना कि ये ग्रोथ करेगा, अच्छे से इसको देखोगी। अभी लगाओ सबके, और लगाने में हम बहुत लोग थे, बहुत लोग मेहनत किए मतलब। हाँ, इसमें रोपने के बाद फिर पानी वानी खाद वगैरह बहुत ऐसा चीज सब जो किए, और फिर 3 महीना के बाद ये सब घास मतलब कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा 3 महीना में? हाँ, 3 महीना। तो काफी खुशी लगा होगा शुरुआत में, तो लगा कि बहुत मतलब मेहनत बेकार जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन फिर यही बता रहे थे ग्रोथ करेगा।
फिर बाद में जब होने लगा तो खुशियाँ आने लगा। हाँ, होने लगा तो फिर तो लगेगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक किसान का जो है कि जब कोई भी चीज़ें वो लगाते हैं तो उसमें जो है उन्हें डर होता है कि नई नई खेती है उसे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत बेकार हो जाए। जिस तरह से नया जो नेपियर घास का जो है कि नया जो है कि खेती हो रहा था, पहली बार यहाँ पे किया जा रहा था पलामू में, तो जो है कि डर टाइप से लग रहा था कि काश ये होगा कि नहीं होगा, कि मेहनत मेरा बेकार चला जाएगा। लेकिन जो है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा इन लोग का आया, जिसमें कि है कि खुशी का लहर दौड़ा और भी किसान जो है कि जुड़ सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि आइए थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि तो मैं जानना चाहूँगा कि यदि अगर और किसान करना चाहें तो क्या अब ये सीड्स उपलब्ध होंगे क्या, मतलब कैसे आप उसे दीजिएगा इस? हाँ, उसको देंगे जो भी अगर किसान ये घास लगाना चाहते हैं तो उसको बीज देंगे। हाँ, जितना भी चाहे मतलब 1000, 2000, 5000, 2000, 50,000 लाख 1 लाख भी बोलेगा लोग तो फिर उसको 1 लाख में बीज देंगे। तो ज़्यादातर देखिए सर जी गरीब किसान लोग होते हैं, तो आपका उसका सीड्स का क्या प्राइस रहेगा आपका? देखो कम से कम जो है ना कि कम से कम है, मान लें कि मिनिमम जो है उसको 1000 लेना होगा। 1000 कम से कम में तो 1000 लेंगे तो उसमें कितना पैसा लग जाएगा? उसमें पैसा लग जाएगा आपका कम से कम मिनिमम खर्चा आपको 3000 पड़ जाएगा। 3000 मतलब पर पीस 3 रुपया, मतलब पर पीस 3 रुपया लगेगा। हाँ, तो मैं चाहूँगा सर कि आपने देखा होगा गांव में घूम करके, गांव की स्थिति बहुत दयनीय चलती है, जो 3000 रुपये कुछ मायने रखता है, लेकिन उन लोग को अगर कीजिएगा तो कम से कम इतना तो है कि समाज सेवा अगर हमारे किसान अगर डेवलप करते तो उसके लिए जो है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रेट वगैरह डिस्काउंट कर करके उसको लगा दीजिएगा। देखिए डिस्काउंट है, अगर बिजनेस के माध्यम से अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो जैसे खूंटी जिला से लाए हैं 3 रुपये आपका मान ले कि पड़ गया, कितना बताया आपको, मिनिमम बता रहा आपको जो पतला कितना था, ये सब बता रहे आपको जी इतना पतला था आपका जो पतला देख रहे हैं ना, जैसे आपका ये जो है मत तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तोड़े वहीं से निकल जाएगा। ये जो आपका गिरा है ना बस जो गया थी मतलब इतना इतना पतला लाए हुए। अब इसका लिया था कि 3 रुपया साइड पे। अगर बिजनेस के तौर पे हम करना चाहें तो इसको हम मान लीजिए 5 रुपये बेच सकते हैं। रीजन है कि हमको 2000 पौधा लाने में जो है हमको 2000 खर्चा हो चुका है, तो पर पीस मोटा 5 रुपये खर्चा हुआ, 5 रुपया। तो लेकिन मान लीजिए जो मेरा लागत खर्चा है वो हमको दे दे, अब आप उसको दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपसे कैसे संपर्क करेंगे, आपका जो है कि क्या एड्रेस रहेगा आपका? अगर मेरा हमसे संपर्क करना चाहेगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 94 30 37 37 73। अब वैसे अगर मान के फ़ोन नहीं लगे तो सलतुआ पंचायत के अगल बगल कोई भी अगर मान ले कि आ जाए, आने के बाद कोई भी बोलेगा जो मतलब विश्वास सिंह गुडन सिंह के जो फार्म किधर है तो कोई भी आपको यहाँ भेज सकता है, थमवा गाँव में भेज जाएगा। थमवा गाँव में एक बार फिर से मोबाइल नंबर को दोहरा दीजिए। 94 30 37 37 73। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से किसानों का है, मैं चाहूँगा कि पशुपालन विभाग एवं कृषि विभाग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान को मदद करे। नहीं, आपको एक चीज़ और किसान को मदद करे कि ताकि जो है कि आकर के देखे और देख करके जो है कि और भी किसान जो है पशुपालक है उसे जो है कि किया जाए, जो कि आम पब्लिक तक ये घास पहुँचे और खेती और उन्नति की ओर हमारे किसान जो है जाए। जो बता रहे हैं नहीं तो अगर मान ले कि ठीक है अब मतलब किसी को दिखा रहे हैं तो किसी को ये भी यकीन नहीं होगा कि वाकई में बकरी खाती है नहीं खाती है। अगर कोई भी मान लेगा कोई भी सामान कोई लेता है तो पहले सोचता है प्रयोग करके कि वाकई में काम करता है नहीं करता है। तो अभी आप सामने है तो आपको जो है ना कि काट कर है ना अभी सामने दिखा देते हैं खाती है नहीं खाती है, आप अभी सामने दे लीजिएगा, या आप किसान भाई लोग का भी दिखा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। पलामू से सनी कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।